ऑल नो कि भाई हम बॉल पोजीशन रखना पसंद करते, ओपोनेंट के हाफ में जाकर बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन रखते एंड डोमिनेट रहते। हम वही करने वाले हैं कल भी। मिडफील्ड का कंट्रोल लेना, अपने पास रखना, दैट विल बी द क्रूशियल थिंग। ड्रॉ करना हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसी मेंटेलिटी से कल के मैच को अप्रोच करना पड़ेगा। What was that? I mean seriously यार, मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में जो कुछ भी बोला था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मतलब इतने सारे वीडियोस मैंने बनाई है अभी तक, इतने सारे रिव्यूज मैंने बनाई है, इतने सारे प्रेडिक्शंस मैंने किए, कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ भी मैच ना हो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो कुछ भी प्रीव्यू में बोला था, जो कुछ भी प्रेडिक्शन किया था, कुछ भी मैच नहीं हुआ। पूरा 180 डिग्री भाई गलत था, सब कुछ गलत था। सो बेसिकली ये जिस तरीके से भाई हमने इस मैच को अप्रोच किया है, एक ड्रॉ के लिए गए थे हम, भाई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कुछ ऑब्वियसली। लेकिन सवाल अभी यही उठना चाहिए कि क्या हम खुश हैं इस मैच से, इस मैच के रिजल्ट से? क्या मैं खुश हूं इस मैच के रिजल्ट से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो हूं भाई। क्योंकि भाई जिस तरीके से भाई अभी जा रहा है, अभी सिचुएशन हमारा है, वी हैव टू सिक्योर आवर बुंदेसलीगा टाइटल एट एनी कॉस्ट। और उस बुंदेसलीगा टाइटल को सिक्योर करने के लिए अगर हमें एक मैच ड्रॉ लेना पड़े, इट्स ओके मैन, इट्स ओके। पूरा ट्विटर समझ भाई दोनों तरफ डिवाइड हो चुका है। एक तरफ भाई बहुत ही हेवीली क्रिटिसाइज किया जा रहा है कंपनी को, उसके मेंटेलिटी को, उसके ये इस तरीके का अप्रोच को लेकर भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म उसको मिल रहा है। दूसरी तरफ भाई कुछ लोग हैं जो कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, जो हमारा करंट सिचुएशन है उस हिसाब से भाई एवे में जाकर, लिवरकुशन के होम पे जाकर एक ड्रॉ लेना इज ऑलमोस्ट लाइक ए विन। और भाई मैं कहीं ना कहीं इन चीज पे भी भाई मतलब एग्री करता हूं। आई मीन जिस तरीके से भाई हमारा करंट सिनेरियोस रहा है, एवे में जाकर भाई हम फेनूर से हार रहे हैं, तो भाई तुम समझ सकते हो कितना खराब सिचुएशन है अभी हमारे एवे गेम्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मैच था एवे पे जाकर, उनके होम पे जाकर एक ड्रॉ लेना इज ऑलमोस्ट लाइक ए विन। मेरे हिसाब से ये सही है। लेकिन हाँ, क्या हम बेहतर कर सकते थे? हाँ ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते थे। देखो डिफेंसिव माइंडसेट से मेरा मतलब कुछ भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। एक मैच अगर डिफेंसिव अप्रोच हम ले लेते तो भाई कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूरत थी इन काउंटर्स। आई मीन हमें और भी अच्छे से काउंटर्स मारना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो पाया। देखो भाई मेरे हिसाब से भाई कल कंपनी ने पूरी तरीके से भाई माइंडसेट एकदम फिक्स करके रखा था कि भाई मेरे को ड्रॉ चाहिए। अब ड्रॉ के लिए जो करना होता है डिफेंस, उसने किया है। हमारे डिफेंडर्स ने अपना काम किया है ऑन द पॉइंट, हर एक डिफेंडर ने अपना सॉलिड जॉब निभाया है। लेकिन जो नॉन एग्जिस्टिंग थी दैट वाज आवर मिडफील्ड। कहां पे था भाई किमिक, कहां पे था भाई पाव्लोविच? पाव्लोविच का अभी तक का सबसे खराब गेम गया था इस मैच में। सो ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा मिडफील्ड ही इनविजिबल रहेगा तब तुम काउंटर्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो अगर हमारे मिडफील्ड में ये बंदे थोड़ा बहुत स्टेप अप कर पाते, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड पासेस डाल पाते, तो फिर भाई हम काउंटर्स मार पाते। लेकिन इनके वजह से, इनके इनविजिबिलिटी के वजह से पाव्लोविच एंड किमिक तो पूरी तरीके से भाई डिफेंसिव नेचर में, डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहा था, डिफेंड कर रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि भाई फॉरवर्ड पासेस डाल सके टू आवर विंगर्स। भाई केन को लिटरली ड्रॉप करना पड़ रहा था इन द सेंटर बैक एरियाज, इन द सीडीएम एरियाज। और केन ड्रॉप करके जिस तरीके से पासेस डिलीवर कर रहा था, वो भी मतलब सफिशिएंट नहीं थे, उतना अच्छे पासेस वो डिलीवर नहीं कर पाया। सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो हम थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते थे दैट वाज द कंट्रोल इन द मिडफील्ड। अगर थोड़ा बहुत हमें मिडफील्ड में कंट्रोल हम ला पाते तो फिर भाई काउंटर्स भी हम मार पाते। अब देखो ये जो अप्रोच था इसको लेके मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, बिकॉज आई एम ओके विद दिस रिजल्ट। लेकिन ये जिस तरीके से भाई मतलब हमने डिफेंड किया है, क्योंकि भाई हमें पता है कि जब ही हम ज्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं, ज्यादा ऑफेंसिव अवेयरनेस हम दिखाते हैं, तब हमारा डिफेंस पूरा ओपन हो जाता है एंड भाई हम काउंटर्स कंसीड कर जाते हैं। तो बेसिकली हमने अपने गलती की एहसास की है और हमको पता है कि भाई हम ओपन हो जाते हैं, इसीलिए हमने ज्यादा ऑफेंसिव माइंडसेट से खेला नहीं है, पूरा कंट्रोल रखा है एंड भाई डिफेंस किया है। दैट वाज द बेसिक आइडिया। लेकिन हाँ, कंट्रोल और भी रखना चाहिए था इन द मिडफील्ड एरियाज में भाई पूरी तरीके से भाई डोमिनेट किया है भाई लिवरकुशन ने। दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट, दैट वाज द नेगेटिव पार्ट। अदरवाइज डिफेंडिंग बोलो एकदम टॉप नॉच डिफेंडिंग किया है हमने। Oh my God! Wow!
भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था कि इतना बेहतरीन तरीके से भाई हम डिफेंड भी कर सकते हैं। हमें उपमेकानो की बात करो भाई, फुल 90 मिनट उसने जो खेल दिया है भाई, अमेजिंग मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। भाई किम मिन जे की बात करो भाई, शुरुआत के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत फंबल किया था, लेकिन सेकंड हाफ में अमेजिंग अमेजिंग एकदम सही तरीके से भाई खेला है। अब ईतो की बात करो भाई, कौन बोलेगा कि ये बंदा पिछले 6 महीने से इंज्योर्ड था, कौन बोलेगा भाई। शुरुआत के थोड़े मोमेंट्स पे लग रहा था कि भाई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज किया है एंड भाई कमबैक किया है, गोल लाइन क्लियरेंस मारा है भाई, अमेजिंग था। एंड ऑफ कोर्स कोनराड लाइमर की बात करो, अब सैनिसिच की बात करो, साचा बॉय की बात करो, जो कि लेटर ऑन द हाफ आए हैं, ज्यादा कुछ करे नहीं लेकिन भाई अमेजिंग काम किया है ये लोग भी। आई मीन देखो ये चीज तो हमें माननी ही पड़ेगी कि हम बहुत लकी थे एंड बायर लेवरकुसेन बहुत ही ज्यादा अनलकी थे, क्योंकि जिस तरीके का अपॉर्चुनिटीज इन लोगों ने मिस किया है और जिस तरीके से भाई पोस्ट पे लग जाके लगाए शॉट एंड ओपन गोल्स मिस किया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लकी थे और हम बच गए, ये तो भाई कहना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे थे उसको और भी बेहतर हम कर सकते थे अगर हमारे मिडफील्ड का कंट्रोल हमारे पास रहता। सो दैट वाज द ओनली नेगेटिव थिंग जो कि भाई मैं इस मैच से मतलब बता सकता हूं। अदरवाइज द रिजल्ट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट एंड भाई ये हमारे लिए एक बूस्ट मिलेगा, मतलब हमको एक बहुत ही अच्छा बूस्ट देगा। 8 पॉइंट्स का डिफरेंस ये जो है, ये जो लीड है हमारे पास, अभी भी मतलब बुंदेसलीगा खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड ये जो रेस्ट ऑफ द मैचेस है भाई, इनको खेल के हर एक मैच को भाई जीतना पड़ेगा। एनीवेज, लेकिन बहुत सारे फैंस ये भी सवाल कर रहे थे कि भाई विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप कैसे यूसीएल एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई एक्सपेक्ट किया किसने है भाई, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया है। मैंने एकदम स्टार्ट में ही बोल दिया था कि भाई राउंड ऑफ 16 के बाद क्या होगा आई डोंट नो, एंड राउंड ऑफ 16 तक हम पहुंच पाएंगे इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो। और भाई उसके बाद जो भी मतलब टीम्स आएगा और जो भी टीम्स हमको फेस करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्रोच डिफरेंटली, अदरवाइज इस तरीके से भाई हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई यूसीएल में जो मैचेस होंगे उस मैचेस में कंपनी ऐसे तो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करेगा, उसके लिए डिफरेंट अप्रोच रहेगा। और ये बुंदेसलीगा के मैच था और भाई बुंदेसलीगा हमें किसी भी हालत में सिक्योर करना है, सो दैट इज व्हाई कंपनी हैव ट्राइड समथिंग एल्स, जो कि भाई बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आया, बहुत सारे फैंस को पसंद आए एंड आई एम ओके विद दिस रिजल्ट। भाई अगर रिजल्ट अगेंस्ट जाता तो फिर भाई बात होती, लेकिन भाई रिजल्ट मिल गया है तो फिर इट्स ओके। अब खुश हो जाओ भाई, हर वक्त सिर्फ तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक समथिंग पॉजिटिव एंड भाई मूव ऑन। एंड बाकी सब तो भाई भगवान भरोसे, देखते हैं क्या होता है। भाई बुंदेसलीगा में हम मतलब अभी भी मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि भाई हम बुंदेसलीगा सिक्योर कर लेंगे। अब चैंपियंस लीग की बात अगर करो, चैंपियंस लीग में हाँ फेस कर सकते हैं हम, लीवरकुसेन को फेस कर सकते हैं या फिर भाई एटलेटिको मैड्रिड हम फेस कर सकते हैं। सो इन दोनों टीम्स में ही भाई किसी एक को हम फेस करने वाले हैं यूसीएल में। यूसीएल में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, दैट विल बी अ डिफरेंट सेटअप। भाई बुंदेसलीगा अलग है, यूसीएल अलग है, तो फिर भाई तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई यूसीएल में भी हमें अगर लीवरकुसेन मिलता है तो हम इसी तरीके से खेलेंगे, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचो। उसके लिए डिफरेंट स्टोरी होगा, उसके लिए डिफरेंट अप्रोच होगा एंड ये बुंदेसलीगा था तो इसीलिए कंपनी ने इस तरीके का अप्रोच किया है। भाई देखो कंपनी के इस तरीके के अप्रोच से तो मैं ज्यादा परेशान हूं नहीं, मैं तो सही हूं और उसको जो मतलब अभी कर रहा है, मैच्योरिटी दिखा रहा है, वो अपना गेम प्लान शो कर रहा है और भाई एक अच्छे दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। भाई आई नो कि भाई हमें प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे जगह पे जितने भी प्लेयर्स है मौजूद है हमारे टीम में वो काफी नहीं है। भाई चेंजेस होंगे, चेंजेस करने दो, चेंजेस आने दो, भाई टीम को और भी अच्छे तरीके से भाई बिल्डअप करेंगे हम समर में, फिर हम देखेंगे। भाई अभी इतना जल्दबाजी मत करो, थोड़ा बहुत पेशेंस रखो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। एनीवेज अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए सेल्टिक के गेम पे और फिर भाई जो भी बुंदेसलीगा के बाकी बचा खुचा गेम है उन पे फोकस करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई नो कि ये हमारा बयान नहीं है बट इट्स ओके, आई एम ओके विद इट, आई विल टेक दिस ड्रॉ एज ए विन। सो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं भाई अगले वाचलों पे। तब तक के लिए बाय बाय, मियां साथ में।